हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज मैंने आपको क्लास में बताया था कि जीमेल अकाउंट में इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर कौन कौन से होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होता है। तो मैं वही क्लास को आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को एक बेसिक जानकारी मैं इसमें दे दे रहा हूँ। इसके अलावा जो आज का टॉपिक मेन था, मतलब आप अपने जीमेल अकाउंट में सिग्नेचर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिग्नेचर क्रिएट करना देख लेते हैं। उसके बाद कुछ जो छोटे छोटे टॉपिक हैं बेसिक उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको कहाँ आना है, सी ऑल सेटिंग्स। कहाँ पे आना है, सी ऑल सेटिंग्स, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ये खुल जाएगी। अब ये न्यू विंडो खुलने के बाद आपको ये दिख रहा है स्क्रॉल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको आपको नीचे ऐसे यहाँ पे खींचना है, ऐसे खींच लो और ये यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ज्यादा नीचे आ गया, ठीक। आप देखो यहाँ पे ये सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू। अगर आपके लोगों को पहले से सिग्नेचर का ऑप्शन होगा तो आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है, ऐड न्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिग्नेचर का नाम मांग रहा है, तो आप सिग्नेचर का नेम में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे VCC सिग्नेचर डाल दे रहा हूँ। VCC सिग्नेचर मतलब वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। तो VCC सिग्नेचर डालने के बाद आपको क्या कर देना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आ गया। मतलब यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हो इसको, यहाँ पे जाओगे आप रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आना है, सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम लिखना है। नाम जो भी, जैसे मैं यहाँ पे सीधे सीधे किसका बना दे रहा हूँ, वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर का ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ करनी है, वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर की जगह आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आप सभी को अपना अपना नाम लिखना है इसकी जगह और उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अपनी अपनी डेजिग्नेशन, जैसे कोई किसी, जब कोई जॉब कर रहा होता है वो किसी ना किसी डेजिग्नेशन मतलब किसी ना किसी पद पर होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप कुछ नहीं लिखे, सीधे सीधे आप अपना स्टूडेंट लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है आपका क्या है, मैं लिख देता हूँ बेस्ट इंस्टीट्यूट या नंबर वन इंस्टीट्यूट, कुछ भी करके लिख दो। मतलब एक सिग्नेचर बना, आप डेजिग्नेशन लिख दो या कुछ भी लिख दो, ठीक। इंडियाज नंबर वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इंडियाज नंबर वन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब आपका नेक्स्ट काम है, नीचे उसके आएंगे, आपने अपना नाम लिखा, अपना डेजिग्नेशन लिखा, उसके बाद आप जहाँ पे रहते हो या मोबाइल नंबर लिख दो, कुछ भी ना कुछ आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर लिख सकते हो आप, अपना जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं, अपना नाम लिखना। देखो आप लोगों को क्या करना, अपना नाम लिखना और अपना डेजिग्नेशन लिखना और कंपनी का नाम लिख देना और कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो नीचे, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको। तो आप, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहा हूँ। एड्रेस क्या है, चौरसिया मझोला, ठीक है, फरुखाबाद, फरुखाबाद, ठीक। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, लोगो लगा देना। लोगो आप उठा सकते हो कहाँ से, वेबसाइट पे पड़ा होगा, नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप पे, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं कहाँ जाऊँगा, अपलोड में जाऊँगा। अपलोड में जाने का ब्राउज़ करूँगा। अब यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इस लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अपलोड हो गया, ठीक है। अब नीचे कहीं आया ये, देखो अलाउ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपका लोगो ये देखो आ गया है पे नीचे, ये रहा लोगो, ठीक। अब आपको एक चीज़ और करनी है, लोगो बहुत ही ज़्यादा साइज का है तो आपको ओरिजिनल साइज नहीं, स्मॉल में रख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल में आ गया, स्मॉल के अलावा आप मीडियम भी रख सकते हो, ठीक। तो हमें स्मॉल लेना है, स्मॉल ज़्यादा सही लग रहा है। इसको साइड में यहाँ पे कर लिया है, इस साइड और,
ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे देखेंगे तो ये पूरा इस तरह से दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा नीचे है। तो आप एक काम करो, ज़्यादा चीज़ें मत रखो, इसको हटा दो। हटाने के लिए इसको हटा भी सकते हो, देखो यहाँ से हटा दो इसको, फिर इतना रखो। ठीक है, ओके। क्योंकि सिग्नेचर लिख रहे हो ना, कि आप पूरा एक यहाँ पे मैसेज नहीं डाल रहे, सिर्फ सिग्नेचर होता है। ठीक है, सिग्नेचर लोगो ही एक सिग्नेचर काफ़ी है अपना। ठीक, इतना करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव चेंजेस करना मत भूलिएगा। अगर आप यहीं से सीधे बैक हो जाएंगे तो आपका सिग्नेचर बन तो गया है पर वो सेव नहीं होगा, और सेव नहीं होगा तो आपका सिग्नेचर दिखेगा नहीं। ठीक है, उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। ये नो सिग्नेचर जो आ रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, बीसीसी सिग्नेचर भी सिलेक्ट करना। फॉर न्यू ईमेल्स यूज, जब भी आप कोई नया ईमेल क्रिएट करेंगे तब ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये ऑप्शन होता है ऑन रिप्लाई और फॉरवर्ड यूज, मतलब जब आप किसी मैसेज, जैसे कोई आपको मैसेज भेजता है और आप उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं, मतलब कोई ईमेल आपको भेजेगा और आप उस ईमेल का रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, नो सिग्नेचर। अगर आप करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। आप होता नहीं है, अमूमन ऐसा देखा नहीं है कि आप रिप्लाई पे भी सिग्नेचर ऐड करते हैं। ठीक है, रिप्लाई आप उसी करते हैं जो आपको जानता है। ठीक है, नया सिग्नेचर करते हैं जब आपको अपना कोई सिग्नेचर छोड़ना। सिग्नेचर किस लिए होता है, आप अपनी पहचान बता रहे हो, पर जो आपको मैसेज भेज रहा है तो उसको सीधी सी बात आपको पहचान होगी, और आप आपको सिर्फ उसका रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना, फॉर न्यू ईमेल्स यूज बीसी सिग्नेचर। उसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेव चेंजेज। सेव चेंज कर दिया। अब सेव चेंज पे करने के बाद ये सेविंग सेव हो रहा है, देखो यहाँ पे सेव हो रहा है। अब सेव जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, इनबॉक्स पे जाना है, और इनबॉक्स पे आपको नया ईमेल क्रिएट करना है। यहाँ पे सेव हो गया, अब आपको कंपोज पे आना है। कंपोज पे आने के बाद देखो यहाँ पे, इसको डिसमिस कर देते हैं। ये देखो आ गया सिग्नेचर यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर जब भी किसी को मेल भेजेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक इसको मेल भेजता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर, हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर इन जीमेल, हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर इन जीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर इन जीमेल अकाउंट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप इतना करने के बाद सिग्नेचर आपका ऑलरेडी ऐड है। ठीक, अब यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, सेंडिंग हो रहा है यहाँ पे मेल, देखिए यहाँ पे इधर कॉर्नर पे मेल सेंड हो। जैसे मेल सेंड हो जाएगा आपका क्या होगा, आपका सेंट आइटम में वो मेल चला जाएगा। ठीक है, अब सेंट आइटम में चेक कर लिया, अब स्टिल सेंडिंग, स्टिल सेंडिंग मतलब अभी भी मेल जा रहा है। ठीक, आप आगे देखते हैं, सेंड हो गया मैसेज। यहाँ पे जैसे मैसेज सेंड होगा आपको क्या करना है, और मैसेज आप अंडू भी कर सकते हो, मतलब अनसेंड भी कर सकते हो, पर हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो सेंड पे गए और चेक करते हैं मेल हमारा सेंड फोल्डर में है। बहुत ही स्लो चल रहा है नेट, नेट स्लो है, इस वजह से आपको ये चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड कर दिया, तो हाउ टू क्रिएट सिग्नेचर देखो सेंड आइटम में आ गया। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इनबॉक्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। इनबॉक्स में वह ईमेल आते हैं जब कोई हमें मेल भेजता है, वो सारे ईमेल हमारे कहाँ रिसीव होंगे, हमारे इनबॉक्स फोल्डर में होंगे। ठीक है, और स्टार्ट मेल वह मेल होते हैं जब आप किसी ईमेल को इम्पोर्टेंट समझते हो अपने लिए, तो उसको स्टार मार्क कर देते हो, तो वो ऐसे सारे ईमेल किस में चले जाएंगे, स्टार्ट फोल्डर में। देखो ये एक मैंने ईमेल किया, तो ये ईमेल कहाँ गया, स्टार्ट में। ठीक, इसको अनस्टार कर दे तो कोई ईमेल इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद स्नूज, स्नूज आप सभी ने जो सुबह अलार्म लगाते हो ना अपने मोबाइल में, तो वो स्नूज मतलब जैसे ही आप सो के उठते हो और तुरंत आप उस पर दबा देते हो स्नूज, तो हर 10 मिनट बाद अलार्म क्या होता है, वो दोबारा दोबारा बोलता रहता है, मतलब स्नूजिंग कहते हैं उसको। ठीक है, हर 10 मिनट में क्या, हर 10 मिनट या 5, जैसा भी आप सेट करो, तो हर 5 या 10 मिनट में वो अलार्म आपका बजता रहेगा।
तो इसको स्नूजिंग बोलते हैं। स्नूजिंग क्या होगा ईमेल में कि जब आप कोई ईमेल रीड नहीं करते हैं काफ़ी दिनों तक, तो आपको जीमेल क्या करेगा, रिमाइंड करा देगा कि आपने भैया ये ईमेल पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ लीजिए। आपकी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, आपको जीमेल का ये फर्ज बनता है कि वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आपने ये ईमेल पढ़ा है या नहीं। तो ये स्नूज का काम है। ठीक है। सेंट आइटम में मैंने अभी आपको बताया, ये आप जो मेल किसी सामने वाले को भेजते हो, या अपने फ्रेंड को भेजते हो, सर को भेजते हो, आप किसी को भी भेजते हो, आप अपने जीमेल से किसी दूसरे जीमेल अकाउंट पर यदि कोई मेल भेजते हो, तो ऐसे सारे ईमेल आपके सेंट आइटम या सेंट फोल्डर में रहते हैं। और जितने ईमेल कोई सामने वाला या कोई सामने वाला जीमेल अकाउंट आपके ईमेल अकाउंट पे भेजता है, वो आपके इनबॉक्स में रहते हैं। ठीक है। स्नूज वह ईमेल होते हैं जो आपको ये रिमाइंड कराते हैं कि यह ईमेल आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। स्टार वह ईमेल होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है और आप उनको क्या करते हो, एज ए स्टार मार्क कर लेते हो। ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट आप देख लीजिए, जैसे मैंने कोई यहाँ पे ईमेल लिखा, ठीक है, और मैंने ईमेल भेजा ही नहीं किसी को। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज आशीष, ठीक है, माय नेम इज आशीष, ठीक। और मैंने क्या किया, इसको ईमेल को भेजा ही नहीं, यहाँ पे बंद कर दिया, इसको यहाँ से बंद कर दिया, या लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, आपके कंप्यूटर बंद हो जाता है, गलती से आपका जीमेल बंद हो जाता है, कुछ भी चीज जाती है, तो ऐसे सारे ईमेल कहाँ रहेंगे, आपके ड्राफ्ट फोल्डर में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, ड्राफ्ट फोल्डर। ये देखो ड्राफ्ट फोल्डर ना यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहो दोबारा इसको आप सही से लिख के फिर से सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब हमें सेंड नहीं करना तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो सारे ऐसे ईमेल जो आप लिख रहे थे और किसी कारणवश वह ईमेल नहीं जा पाया, या आपका लैपटॉप शट डाउन हो गया, मतलब बैटरी अगर लो हो गई, या कुछ भी कोई भी रीजन हो, यदि आपका ईमेल लिखा हुआ भेजा नहीं गया, तो ऐसे सारे ईमेल आपके कहाँ रहेंगे, ड्राफ्ट फोल्डर में रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे से लेस और मोर कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसे फोल्डर जो आपको नहीं अमूमन देखने होते हैं, तो वो क्या करो, आप लेस कर सकते हो उसको यहाँ से, और देखने हैं तो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो सारे ईमेल होंगे जो आपको कोई इंपॉर्टेंट करके मेल भेजेगा ना, तो वो आपके सारे किस में रहेंगे, इंपॉर्टेंट में रहेंगे। चैट, जितनी चैट होंगी आपकी गूगल, गूगल पे आप कोई चैट करते हो ना, जैसे यहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है आपका, कौन, तो वो आपका किसमें रहेगा, चैट के अंदर रहेगा। ठीक है। शेड्यूल्ड, आपका मैसेज आपको शेड्यूल कर सकते हो, मतलब रात के 12 बजे किसी को आपको बर्थडे विश करना है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बर्थडे विश करना है, तो आप क्या करोगे, आप रात में जगो ना जगो, पर क्या है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो भैया, यहाँ से आप उसको शेड्यूल कर दो रात के 11 बजकर 59 मिनट में, मतलब 11:59 पे क्या कर दो, अलार्म लगा दो, और तुरंत जैसे 11:59 हो, आपका मैसेज तुरंत पहुंच जाए आपके सामने वाले पे। तो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो, जगो ना जगो पर आपका मैसेज जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। ऑल ईमेल्स, ऑल ईमेल्स वो होते हैं जो आपको सारे ईमेल्स एक बार में दिख जाएं, चाहे वो आपको अपडेट्स वाले हों, प्रमोशन वाले हों, फॉरम वाले हों, सोशल वाले हों, सारे ईमेल एक बार में दिख जाएंगे। ठीक है। स्पैम ईमेल वह वो ईमेल होते हैं जब कोई मतलब कोई भी ऐसी ईमेल आईडी जो गूगल उसको स्पैम मानता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी ईमेल आईडी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने अपने आशीष, आशीष 1212, फिर मैंने लिखा आशीष 1212 @gmail.com, ये मैंने कोई ईमेल आईडी बना दी मान लो। ठीक, ये मैंने कोई जीमेल आईडी, तो गूगल 99.5% गूगल इसको क्या मानेगा, स्पैम ईमेल आईडी मानेगा पहली बार में। यदि आप उसको क्या कर दोगे, जैसे आप, मैंने इस ईमेल आईडी से किसी भी ईमेल आईडी को मेल भेजा, तो उसकी जो ईमेल आईडी जो आपका ईमेल रिसीव करेगी ना, तो वहां पे उसे ये स्पैम फोल्डर में आपका ईमेल लिखेगा। क्यों, गूगल इसको क्या मान रहा है, स्पैम। नहीं समझे, तो दोबारा से बताता हूँ। जैसे मैंने इस ईमेल आईडी से कोई भी ईमेल आईडी को मैसेज भेजा है, तो जिस ईमेल आईडी को मैंने मैसेज भेजा है, वहां ये मेल रिसीव होगा, उसके ये इनबॉक्स में ना जाके 99.5% आपके उसमें कहाँ जाएगा, स्पैम फोल्डर में जाएगा। क्योंकि ऐसे ईमेल को फर्स्ट टाइम याद रखना, फर्स्ट टाइम गूगल क्या मानता है, स्पैम मानता है। ठीक है। अब अगर वो सामने वाले यूजर इसको स्पैम से उठा के ना क्या करेगा, वो इनबॉक्स में डाल देगा, मूव टू इनबॉक्स, तो दोबारा जब उस ईमेल आईडी से
सेम उस ईमेल अकाउंट पे ईमेल भेजा जाएगा, तो वो स्पैम काउंट नहीं करेगा, क्योंकि गूगल आपने क्या कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया, उस ईमेल से क्या कर दिया, इनबॉक्स में कर दिया। तो गूगल क्या समझेगा, इस बंदे ने इसको स्पैम नहीं समझा, तो मैं इसको दोबारा से कहाँ भेजूंगा, ईमेल इनबॉक्स में भेजूंगा। समझ आया? यदि फिर भी नहीं समझ आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। ट्रैश, ट्रैश में और एक चीज, स्पैम में अगर आपको ईमेल जाता है तो स्पैम का और ट्रैश का दोनों का एक टाइम पीरियड होता है 30 डेज। स्पैम में भी ईमेल 30 दिन तक रहता है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ट्रैश में क्या होता है, जैसे मैंने कोई इनबॉक्स से ईमेल डिलीट किया, जैसे ये ईमेल है, मैंने यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लिखा कन्वर्जन मूव टू ट्रैश, मतलब कहाँ पे चला गया, ट्रैश में चला गया, ये आ गया ट्रैश में। अब यदि मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ये मेल तुरंत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यदि नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 30 दिन बाद अपने आप क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि ट्रैश में ईमेल ऑटोमेटिकली कितने दिन बाद डिलीट होता है, तो 30 डेज। दूसरा क्वेश्चन कि यदि हम कोई मेल इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो वह किस फोल्डर में जाके सेव हो जाता है, तो किस में हो जाता है, ट्रैश फोल्डर में। समझे बात? या कोई ऐसे अनवांटेड ईमेल जब हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होते हैं तो कहाँ पे रिसीव होते हैं, स्पैम फोल्डर में। कहाँ पे, स्पैम फोल्डर में। और स्पैम फोल्डर का भी जो ईमेल रखने का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 30 डेज होता है। समझ आई बात? ठीक है। अब ये नेक्स्ट है कैटेगरीज। कैटेगरीज यही सेम आपका सोशल अपडेट, फॉरम्स, प्रमोशन, ये आपकी कैटेगरी जो यहाँ पे होती है ना, इधर ये देखिए, ये वाली प्रमोशन सोशल, वही आपके वहां पे है। मतलब आपका सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सारी आपकी साइट्स पे अगर आपका ईमेल अकाउंट जुड़ा है या जीमेल अकाउंट जुड़ा है और इस आपका वही ईमेल अकाउंट खोले, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये माई वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर का मैं कोई चैनल बना देता हूँ लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो सारे सोशल अपडेट्स किस में आएंगे, इस फोल्डर में आएंगे। और प्रमोशन वाले कहाँ हैं, जो जब भी कोई प्रमोशन वाली चीजें आएंगी वो कहाँ आएंगी, प्रमोशन फोल्डर में आएंगी। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज थी, अपडेट्स, कोई भी अपडेट होगा किसी से भी रिलेटेड तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फॉरम से आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज होगी वो फॉरम से में आएगी। ठीक है, समझ आया, क्लियर? अब हम देखते हैं अगला, मैनेज लेवल। मैनेज लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे एलआईसी, भारत सरकार की जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, अगर आपने कोई करा रखा है लाइफ एलआईसी, तो और उसमें आपने अपनी जीमेल आईडी लगाई हुई है, तो जितने एलआईसी आपको ईमेल भेजेगी वो सारे के सारे कहाँ पर रहेंगे, एलआईसी वाले फोल्डर में रहेंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको लेवल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जीमेल में क्या करने पड़ते हैं, क्रिएट लेवल्स, यहाँ से लेवल क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेवल मैं आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को जो मैंने आज बताया है उसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा और उतना ही चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी, और आप आराम से कोई भी एग्जाम जो भी जिसमें जीमेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आराम से क्रैक कर सकते हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक कर ना पाओ, बस क्या है, आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो बिना टाइम गवाए, बिना कुछ किए आप प्रैक्टिस पे लग जाइए। मैं भी जाता हूँ और मैं भी आपकी क्लास जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।